बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान ख़ान से मेरा इख्तिलाफ सिर्फ इस बुनियादी नुक्ते के ऊपर है और यही इनकी नाकामी का सबसे बड़ा नुक्ता है। और अगर ये मेरी बात एक मान लें तो यकीन कीजिए बहुत बड़ी कामयाबी इनके हिस्से में आए, दुनिया की भी और आखिरत की भी। अब चूँकि ये उस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं तो लिहाजा गुमान गालिब यही है कि दुनिया में भी बहुत ही परेशान होंगे, ज़लील ख्वार होंगे इस सोच के लोग। जो भी होगा, ये कोई ख़ास सिर्फ इमरान ख़ान साहब के लिए नहीं है, जो भी इस सोच का आदमी होगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ख़ासकर आखिरत की कामयाबी तो सवाल पैदा नहीं होता है। पहले आप इनका ये एक बयान सुनिए, अभी जो आज शायद या कल इन्होंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यानी वकला की एक कन्वेंशन से इन्होंने खिताब किया है। कोई इनको यानी समझाने वाला लगता है नहीं है या एहसास दिलाने वाला नहीं है, और अगर कोई एहसास दिलाए भी तो मैं समझता हूँ ये बात मानते नहीं है, इस अंदाज से सोचते नहीं है, गौर नहीं करते हैं। पहले इनका क्लिप सुनिए, उसके बाद इसके ऊपर मैं तबसरा करूँगा। मदीना की रियासत, अल्लाह जब आपको कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो, तो मदीना की रियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। और क्या हुआ था वहां? वो रियासत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया। ये समझने की बात है, मैं अब दीन के से हट के आपको बात कर रहा हूँ। मैं एज एक तारीख का तजिया नगार बात कर रहा हूँ। 625 जंग बदर, 313 लोग लड़ने वाले, 625, 636 11 साल के बाद यारमुक की जंग होती है। दुनिया की तारीख में, वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा हुआ है 11 साल के बाद जो उस वक्त की सुपर पावर थी रोमन बैजेंटाइन एम्पायर, वो यारमुक में मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती। 1 लाख होती उनकी लड़ने वाली फौज, तो 1 लाख फौज उनकी, तो 313 से ये पहुंच गए थे मेरे ख्याल में 35,000 तक। तो 35,000 के सामने सुपर पावर पहली गिरती है, और अगले साल कुदसिया में जो दूसरी सुपर पावर है वो उनके सामने गिर जाती है। 11 और 12 सालों के अंदर 2 सुपर पावर्स गिरती हैं। अब जरा ये सोचें कि वो क्या इनकलाब आया था। वही लोग थे, वही अरब थे जिनको कोई पूछता ही नहीं था। तो वो कैसे एक इतना बड़ा इनकलाब आया कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री कहती है कि एकदम दुनिया की तारीख बदल गई। अगले 700 वो इनकलाब कैसे आया था कोई नहीं आपको बताएगा, ना आप खुद सोचेंगे कि वो इनकलाब कैसे आया था। ये 313 से पहले भी 13 साल मक्की जो दौर है उसके ऊपर भी गौर करना है। अभी आगे जाके ये क्लिप ज़रा लंबा हो जाता, वरना वो भी मैं शामिल करता। इमरान खान साहब ने उस चीज़ का जिक्र किया है बाद में कि उन्होंने वो बुत गिराए थे। पहले बुत तोड़े, फिजिकली बुत तोड़े, फिर कहते हैं कुछ और बुत थे खौफ के बुत, वो भी तोड़े। तो भाई वही बुत आज शक्ल इख्तियार कर गए हैं कब्रों की, मज़ार परस्ती की। वो अगर बुतों के सामने सजदा करते थे और आप एक मज़ार के सामने सजदा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है, शिर्क शिर्क है, एक ही जैसी उसकी हैसियत है। तो आज अगर कौम को उठाना है तो ये बुत परस्ती जो कब्र परस्ती की शक्ल में मुसलमानों के सामने आ गई है, ये उर्स हो रहे हैं, ये मेले हो रहे हैं, वहाँ कुर्बानियाँ हो रही हैं, चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल यही नक्शा था मक्का का। और उस माहौल के अंदर अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत उठाई थी। कोई इक़्तिदार की जंग नहीं थी, बल्कि इक़्तिदार तो वो पेश कर रहे थे। वो कह रहे थे हम आपको अपना बादशाह मानने के लिए तैयार हैं, ये बात ना कहें, ये जो हमारे बाओजदाद के खिलाफ है, अक्सरियत के खिलाफ है। हम चढ़ावे चढ़ाते हैं, हम इनके सामने रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, तो आप कहते हैं ये शिरक है, ये कुफ्र है, जहालत है, नादानी है, ये जानवरों से बदतर वो इंसान है जो इस तरह की बातें करता है। तो वो अपनी तौहीन समझते थे। और साथ ये भी कहते हैं कि हमें जहन्नम की आग के अंदर रखा जाएगा, बड़े बड़े सरदारों को, वडेरों को, और बड़े बड़े बादशाहों को। और आपके साथ ये जो मिल गए हैं, चाहे बिलाल हो चाहे सुहेब हो, और इनके बारे में तुम्हारा ये कहना है कि ये जन्नत के बागों के अंदर घूमेंगे और बड़ी बड़ी बादशाहत अल्लाह ताला इनको देगा। तो कितनी हमारी इंसल्ट करते हो, हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। हाँ, ये बात ना कहो
तो हम माल का ढेर लगा देंगे आपके सामने, बादशाह आपको बना देंगे, सब कुछ बनाने के लिए, लेकिन ये बात ना कहो। और इसके जवाब में नबी अलैहिस्सलाम कहते थे कि यही बात कहूँगा, यही तो मसला है, एक हाथ भी यानी इसकी हमायत ना करे तब भी यही बात होगा। और कहा एक हाथ पर सूरज रख दो, एक हाथ पर चांद रख दो, मेरे से ये उम्मीद ना रखना या ये दावत गलबा पकड़ेगी या मेरी जान जाएगी। बस ये इस पर जाके एंड हुआ था। और वो मायूस हो गए थे कि नहीं, ये बात नहीं मानी जा रही है। कभी कहते थे कुरान के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली कर लो या कोई नया कुरान लेके आ जाओ, तो एक बात भी उनकी नहीं मानी गई और ऐलान कर दिया गया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, काफिरों से कह दो। उस दौर में लाउड स्पीकर होता या मेगाफोन होता तो लाउड स्पीकर के अंदर ऐलान किया जाता कि अल्लाह के इनकारियों, अल्लाह के अलावा दूसरों को दाता कहने वालों, दस्तगीर कहने वालों, मुश्किल कशा और हाजत रवा कहने वालों, वास्तों और वसीले वालों, रुकू और सजदे वालों, तुम जिनकी इबादत करते हो मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं रुकू करता हूँ, मैं नहीं सजदे करता हूँ इनके सामने, इनके मज़ारों के सामने, ना किसी जिंदा पीर के सामने, ना किसी मुर्दा पीर के सामने, और तुम करते हो करते रहो, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। इसका इंजाम तुम्हें दुनिया में भी पता चल जाएगा और आखिरत में तो पता चलना ही चलना है। तो उसके बाद फिर ये मामला हुआ था, मक्के में रहने नहीं दिया जा रहा था, मक्के से निकलो जी। 2 दफ़ा हबशा हिजरत करना पड़ी, फिर 1 दफ़ा मदीने की तरफ गए हैं, वहां भी जाके यही मसला यहूद व नसारा के साथ जब पेचा पड़ा है तो यही अकीदे का मसला, तौहीद का मसला, रद्द शिर्क का मसला, कुफर बित्तागूत का मसला। वहां जाके इलेक्शन नहीं लड़े थे नबी अलैहिस्सलाम ने, तौहीद की दावत दी थी। इमरान खान साहब जरा तो गौर करें, आप कौन से इंसाफ की बात करते हैं? सबसे पहला इंसाफ ये है कि शिर्क का रद्द किया जाए, तौहीद की दावत दी जाए, ईमान की दावत दी जाए। इन खड़े बुतों को, ये जो मुसलमानों के खड़े बुत हैं, इनको पड़े बुत, हिंदुओं का खड़ा बुत है, महाराज उनका खड़ा है, और मुसलमान का बाबा पड़ा है, जहाँ जाके आपने भी सजदे किए हैं, और कितने हैं उलमा है वहाँ जाके सजदे कर रहे हैं। तारक जमील साहब हाजिरी देते हैं, ताहिर अल कादरी साहब हाजिरी देते हैं वहाँ जाके, खातम हुसैन रिजवी साहब जाके वहाँ बिरयानियाँ बांटते हैं और कहते हैं दिल में लेके जाओ तो सामने से हलवे की प्लेट आ जाती है। बताओ बताओ और काफरी क्या है? यही शिरक है, ये शिरक है। इसके अंदर अगर आपकी मौत आ गई, आपके वैसे भी खतरा है जान को, और आप कहते भी रहते हैं कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, चाहे शेर की तरह मरो चाहे लोमड़ी की तरह मरो, मरना तो है। भाई मरने के बाद जाना कहाँ है? आप शेर की तरह मरें लेकिन अकीदा दुरुस्त ना करें तो क्या कहाँ जाएंगे? पता है? पता है अबू जहल कैसे मरा था? वो गया शेर की तरह मरा था, मरते दम तक उसने कहा था, जब गर्दन काटने की उसने कहा नीचे से गर्दन काटना, ताकि जब गर्दनें रखी हुई हो तो पता चले सरदार की गर्दन है। इस अंदाज से उसकी अकड़ नहीं टूटी थी, आखिरी वक्त तक नहीं टूटी थी। तो बताओ कहाँ गया वो? तो अकीदे की बात होती है, ये नहीं कि मुक्के लहराओ और जनाब यूनिफॉर्म में आप मर गए हैं या आप मुल्क की हिफाजत में मर गए हैं। जमहूरियत बजाते खुद एक मुशरकाना निज़ाम है, इस जमहूरियत की खातर आप मरेंगे तो आप क्या समझिए अल्लाह ने आपके लिए जन्नत तैयार करके रखी हुई है, और आपके पैरोकार जो इस रास्ते में मर गए हैं, जमहूरी रास्ते में मरे हैं। इक़्तिदार की जंग है, ये ईमान और अकीदे की जंग नहीं है। काश ये अकीदे की जंग होती कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। ये दावत आप उठाएं कि किसी मज़ार को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको ग्राउंड किया। जिस तरह आप कहते हैं किसी करप्ट को नहीं छोड़ा जाएगा, इसी तरह कहीं किसी मज़ार को नहीं छोड़ा जाएगा पाकिस्तान के अंदर, फिर पूरी दुनिया के अंदर किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कौन सी सुन्नत की बात करते हैं आप? ये है सबसे पहली सुन्नत, ये है नबी अलैहिस्सलाम की और तमाम अंबिया की पहली सुन्नत ये है कि वो तौहीद को मानते हैं, ईमान को मानते हैं, अकीदे को मानते हैं, अल्लाह को अकेला माबूद मानते हैं। वो किसी और के सामने सजदे नहीं करते हैं। ये जो आपने सजदा किया है या दूसरे लोग भी कर रहे हैं या आपको कम से कम टोक नहीं रहे हैं, महमूद कुरैशी साहब तो खुद एक खुदाई की गद्दी के ऊपर बैठे हुए, जो आपने अभी उनको पता नहीं सदर और पता नहीं चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। जिस जमात का चेयरमैन खुदाई के दावेदार हो, लोगों को अपने कदमों के नीचे बिठाएं, उनसे शर्नियाँ वसूल करें, कब्रों के मुजावर बने, उर्स और मेले करें, तो बताओ ये कौन सा इस्लाम लेके आएंगे? कौन सी मदीना रियासत आप बनाएंगे? ये मदीना रियासत बनेगी जिसके अंदर मज़ारों के सामने सजदे होंगे, पीरों की पिंडरियाँ दबाई जाएंगी, जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम होगा? ये मदीना रियासत है? ये है सबसे बड़ा आपका जुर्म कि आप दीन का नाम लेते हैं और उसको सही बयान नहीं करते हैं, उसके मानी मफहूम को बिल्कुल बदली कर देते हैं, उल्ट करके पेश करते हैं, और आप कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। कौन मानता है अल्लाह के अलावा कोई खुदा है? बताइए, कभी किसी ने कहा अल्लाह के अलावा कोई खुदा है? कौन से कलमे की आप तशरीह कर रहे हैं? जरा कहे ना अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कशा नहीं, या अली मदद करना शिरक है, या रसूल मदद करना शिरक है। मैं देखता हूँ कौन वोट देगा आपको। क्यों? इसी वोट, इसी इलाह का मसला छुपाने की वजह से वोट हासिल होता है, अवाम की हमायत हासिल होती है।
लेकिन याद रखिए अल्लाह की लानत बरसती है ऐसी सोच के ऊपर। ये सब के लिए मेरी यही दावत है, मेरे प्यारे भाइयों, ईमान खालिस की तरफ आओ। जिसने भी इस ईमान की दावत को कबूल किया, दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको इज्जत देगा, और दुनिया में अगर मार पीट पड़े, जेलों में ठूसे जाओ, कैद कर दिए जाओ, कत्ल कर दिए जाओ, उसी वक्त जन्नतुल फरदौस में पहुंच जाओगे। ये है दीन का फलसफा, ये है ईमान का फलसफा। और अब जमहूरियत की वजह से, सियासी जमातों की वजह से, या हत्ता कि इंडिया के साथ लड़ने की वजह से, बैतुल्लाह की हिफाजत की वजह से भी अगर आप मार जाएं, लेकिन अकीदे की आप बात नहीं करते हैं या अकीदे के अंदर खराबी है, तो फिर उसके बाद आपकी आखिरत बर्बाद है, दुनिया में भी जिल्लत और ख्वारी है। अभी आप खुद उस दिन कह रहे थे कि देखो हम जितने रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, जितने हमारे ओवरसीज भेजते हैं पैसा, वो सारा किस्त में जाता है और सूद की किस्त में जाता है। क्या आपको मालूम नहीं सूद क्या चीज़ है? सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग है। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग करने के बाद आप जीतेंगे? आपको ज़रा अल्लाह का खौफ नहीं है? कितने बड़े बड़े हमारे चीफ जस्टिस साहब से भी यही गुजारिश है, हमारे आर्मी चीफ साहब से भी यही गुजारिश है, लिल्लाह गौर करो। चंद दिनों का ये मामला है, कितने इससे पहले आए और चले गए। जिसने भी ईमान की बात नहीं की है वो कहाँ चले गया मालूम है आपको? मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ। ये और बात कि आर्मी के साथ मेरा तल्लक है, मैं आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 7 पंजाब रेजिमेंट से, और 70th PMA लॉन्ग कोर्स के साथ मैं पास आउट हुआ था। PA 23232 मेरा नंबर है। और यही बात मैंने आज से 38 साल पहले, इमरान खान साहब आपने तो 27 साल पहले ये मुहिम शुरू किया, मैंने 38 साल हो गए, और मैंने ईमान की बात, यही बात अपनी यूनिट के अंदर हर जगह, आर्मी चीफ जो भी बदली होती है मैं उनको एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, यानी एप्लीकेशन इस अंदाज से तौहीद की दावत भी देता हूँ, देखो ये मेरा मसला था जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे अपने अंदर से निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मसला ईमान अकीदे का है, मसला न सिर्फ पाकिस्तान का है बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का, और इससे आगे बढ़ के पूरी दुनिया के इंसानियत का है। आपको तो मॉडल रोल होना चाहिए था, मॉडल रोल पूरी दुनिया की कौमों के लिए। तौहीद की ये एक अमली चीज़ सामने आती थी कि हम अल्लाह के अलावा, मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में ये फ़र्क है कि मुस्लिम अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी नहीं करता है, किसी और के सामने ये इज्जतदार सर नहीं झुकता है, ना बादशाह के सामने, ना किसी अफसर के सामने, ना घोड़े के सामने, ना दुलदुल के सामने, ना झंडे के सामने, ना कराटे मास्टर के सामने, किसी के सामने ये इस तरह नहीं होगा ये अल्लाह के अलावा किसी और के लिए। ये है ईमान, ये है तौहीद, और इसको जो मानेगा वो बच जाएगा, और इसको जो नहीं मानेगा जहन्नम मुंह खोले इंतज़ार कर रही है, यकीन कीजिए। और जिन मुल्कों की आप मिसाल देते हैं इस पर भी गौर करें, कभी आप स्विट्ज़रलैंड की मिसाल देते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देते हैं, कभी चाइना की, और कभी रशिया की, कभी फ्रांस की, और कभी इंग्लैंड की, अमेरिका की मिसालें देते हो पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। तो बताओ ये जितने आप मिसालें देते हैं, इससे ज़्यादा अगर ये खुशहाल हो जाए, इससे ज़्यादा फलाई रियासत बन जाए, या पाकिस्तान को उनसे ज़्यादा फलाई रियासत बना दो, कानून की भी बालादस्ती होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन कहाँ जा रहे हैं मरने के बाद बताओ? फ्रांस का जो सदर है वो मरने के बाद कहाँ जाएगा, वज़ीर आज़म कहाँ जाएगा? इंग्लैंड का जो वज़ीर आज़म है कहाँ जाएगा? क्योंकि ईमान अकीदे की बात नहीं, तौहीद की बात नहीं, शिर्क के ऊपर खड़े हैं, तो जाएंगे कहाँ? ये मामला है, इसको समझने की कोशिश करें। और अभी आपने फिर भी शर्माते शर्माते कहा है कि मैं इस्लाम के अलावा बात कर रहा हूँ। क्यों इस्लाम की बात करते हुए शर्म आती है? ये ज़हनी मरूबियत है, और लोगों का ख्याल है, अक्सरियत को देखना है, इंटरनेशनल बरादरी एक तरफ है और अल्लाह की बात एक तरफ है। इसी में आजमाइश है आपकी कि अल्लाह की बात मानो मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि मरना है, मरने के बाद दोबारा क़यामत के दिन उठना है, हिसाब किताब है, और उसके बाद या जन्नत है या जहन्नम है। और आप अगर दुनिया की जो चीज़ आप चाहते हैं वो हो जाए बिलफर्ज, मैं बिलफर्ज के लिए कहता हूँ, हालांकि इतना जल्दी होने वाला नहीं, बिलफर्ज आप कर लें और कानून की बालादस्ती कर दें, सब कुछ कर दें, तो बताओ ज़लज़लों को कैसे रोकोगे? सैलाबों को कैसे रोकोगे? यालाबारी को कैसे रोकोगे? बीमारियों को कैसे रोकोगे? ये अल्लाह के अज़ाब तो आएंगे आपकी शिर्क और कुफ्र की वजह से, तो उस वक्त क्या करोगे? सारे आपके कानून एक तरफ रह जाएंगे। लिहाजा ये जो अल्लाह के साथ बगाड़ी हुई है ना, इसको पहले ठीक करो, बाकी सारे मसाइल आपकी चुटकियों में हल हो जाएंगे। यकीन कीजिए आपके कर्जे चुटकियों में हल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ये कानून की बालादस्ती हो जाएगी। पहले ईमान तो दुरुस्त करो, पहले इन मज़ारों मंदिरों को पीछे हटाओ, इन पीरों को, जमहूरियत को पीछे हटाओ, फिर बालादस्ती होगी आइन की, और आइन कुरान और उसकी तशरीह सही हदीस के अंदर। ये है आइन, इसकी कभी किसी ने बात नहीं की है। बस 73 का आइन, भुट्टो साहब ने जो आइन बनाया था वो कहीं उसकी कोई खिलाफ वर्जी ना हो जाए, और जो अल्लाह ने कानून बनाया है उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, ये क़ज़ा रब्बुका, आपके रब का पहला और आखिरी फैसला है
अल्लाह के कानून की पहली शिक यह है कि उसके अलावा किसी और की बंदगी नहीं होगी, उसके अलावा किसी और को दाता, दस्तगीर, मुश्किल, कशा, हाजत रवा नहीं माना जाएगा, उसके अलावा किसी और के सामने रुकू और सजदे नहीं होंगे, तावीज़ गंडे नहीं होंगे, जमहूरियत का निज़ाम नहीं होगा। अगर ये सारा होगा तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर चोट है, उसके ऊपर फिर एक और ला चल गई आपके ज़रिए। ये है उम्मत मुसलमान का जुर्म, और पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है, इनको ज़िल्लत और ख्वारी है। और चाहे कश्मीर में हिंदू मार रहा है, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, बोस्निया में जो कुछ हुआ, बर्मा में जो कुछ हुआ, इंडिया में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, खुद हमारे अपने मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, अल्लाह के बंदो अपने मार रहे हैं। अब गैरों को क्या शिकवा किया जाए, अपने इज्जतें लूट रहे हैं, अब किसी और को क्या कहा जाए। और बिलफर्ज अगर ईमान अकीदे की तरफ ना आए, मेरी बात ना मानी, तो याद रखना ये जो एक बराए नाम आज़ादी है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। कि हिंदुओं की गुलामी के अंदर तुम ना चले जाओ, और उस वक्त तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। फरियादें करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। याद रखना इस बात को। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बात अच्छी लगे आप रब्ता कीजिए, मैं मज़ीद आपकी इंशाअल्लाह रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। और भी लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं, ये बात और भी लोग कहते हैं, लेकिन ये बात ये मौलवी नहीं आपको बताएंगे, ये अली इंजीनियर नहीं बताएगा, ये तारिक जमील नहीं बताएगा। इसका देखो कैसा चेहरा सामने आया आपके सामने, कैसे कैसे इनके फंड्स हैं, करप्शन है, इनकी भी करप्शन है। फजल रहमान की करप्शन कौन पकड़ेगा, तारिक कादरी की करप्शन कौन पकड़ेगा। उधर आप नहीं बोलते हैं, उधर भी बोल रहे हैं। ये करप्ट लोग हैं, दुनियावी लिहाज से जिस तरह ये करप्ट है, वो दीनी लिहाज से करप्ट है, अकीदे के करप्ट है। तो जब तक इनकी खबर नहीं ली जाएगी, फिरका बंदी खत्म नहीं होगी, बरेलियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत, इसका नामो निशान नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान है, मुस्लिम है, मुस्लिमीन है, ये अल्लाह ने हमारा नाम रखा है। तो ये ईमान अकीदे में ख़राबी की वजह से ये सारी अफरा तफरी है, सारी मैशत क्या है, मैशत को रोना रोते हैं, वो नीचे गिर गई। और अल्लाह फरमाता है अगर ये बस्तियों वाले ईमान अकीदा दुरुस्त कर दें, लफताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, मैं ज़मीन और आसमान की बरतों के परनाले खोल देता है इनके ऊपर। तो बताओ अल्लाह के वादे क्या झूठे हैं? आपको यकीन ही नहीं आ रहा अल्लाह की बात के ऊपर। कहीं मालिक फरमाता है अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमन बन जाओ तुम सरबुलंद रहोगे, तुम्हारा इक़्तिदार होगा, तुम्हें खिलाफत मिलेगी, बादशाहत मिलेगी। इतनी तो वादे हैं अल्लाह ताला के, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आ रहा। फिर वही पीरी मुरीदी घुटने इनके दबाने हैं, और बाजार के सामने खड़े होकर दुआएं मांगनी है, अंदाजा लगाओ, चादर चढ़ानी है, बकरा चढ़ाना है, और ये शिरक है, शिरक है, शिरक है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक